हेलो बच्चों, हम साइंस का आज वीडियो नंबर 7 बनाने जा रहे हैं। अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किया था। एक रह गया था सेल ऑर्गेनेल, वैक्यूल्स। इसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होती है वैक्यूल्स? अ स्पेस इन साइटोप्लाज्म फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड वैक्यूल्स। साइटोप्लाज्म में एक स्पेस होती है जिसमें कोई फ्लूइड फिल्ड होता है, उसको अपन क्या कह देते हैं? वैक्यूल कहते हैं। एनिमल सेल्स में ये बहुत स्मॉल होती है या फिर एब्सेंट होती है, बट इन प्लांट सेल ये जो है बहुत बड़ी साइज़ की होती है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। और प्लांट सेल जो होता है उसका मैक्सिमम पार्ट ये कवर कर लेती है, ठीक है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो वाटरी फ्लूइड जो है उससे फिल्ड होते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं? सेल सेप। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स एक वाटरी फ्लूइड से फिल्ड होते हैं, भरे हुए होते हैं, जिसे अपन क्या कह देते हैं? सेल सेप। जो क्या प्रोवाइड करता है सेल को? टर्गिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। एनिमल सेल्स में स्मॉल होते हैं या एब्सेंट होते हैं, और प्लांट सेल्स में जो होते हैं वो बड़े साइज़ की भी होती हैं, और प्लांट सेल का मैक्सिमम पार्ट को ये कवर भी कर लेती है। ये एक वाटरी फ्लूइड से फिल्ड होती है जिसे सेल सेप कहते हैं, जो सेल को रिजिडिटी और टर्गिडिटी प्रोवाइड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जैसे अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सब प्लांट सेल के अंदर क्या हो जाते हैं? वैक्यूल के अंदर स्टोर रहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा जो है, उनमें भी फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। इसके अंदर फूड कंटेन होता है जिसके थ्रू ये फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग ऑफ एक्सेस वाटर एंड वेस्ट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वैक्यूल्स होती हैं वो एक्सेस वाटर है या कोई वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सपेल करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो उसमें स्टोर कर लेती है और फिर टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर रिमूव कर देती है। तो इस तरीके से स्मॉल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें वैक्यूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उनमें एज ए फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है, फूड कंटेन करती है, एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करने में हेल्प करती है। और प्लांट सेल में भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और प्लांट सेल को रिजिडिटी और टर्गिडिटी प्रोवाइड करती हैं। वेरियस मटेरियल्स में फिल्ड हो सकते हैं। एनिमल सेल में स्मॉल होती है या एब्सेंट होती है। तो ये हमने सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। सेल हैव सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल विच परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। अब सेल के अंदर बहुत सेल मेम्ब्रेन होती है और अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है बीचों बीच, न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके वेरियस फंक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल है। इस तरीके से अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेल है वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं सेल इज़ ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट ऑल्सो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए हम सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट भी होती है लाइफ की, ठीक है। ये हमारा जो सेल के सेल ऑर्गेनेल वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम एक बार सेल का स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम के थ्रू आप सभी इस डायग्राम को आपकी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, ठीक है। देखिए ये सेल है, कौन सी सेल है? ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में सेल्स बीचों बीच क्या है? ये न्यूक्लियस है। इसके अराउंड ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। ये इसमें गोल्जी एपरेटर्स है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अराउंड जो आपको दिख रही है ये ट्यूब लाइक एक नेटवर्क की तरह फैली हुई, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम्स, कईयों पे राइबोसोम प्रेजेंट है, आपको डार्क डार्क राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पर नहीं है तो वो स्मूथ, देखो यहाँ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं, ये लाइसोसोम्स हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सेल का साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इस साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम,
ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्गी एपरेटस, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर के अराउंड भी मेम्ब्रेन होती है, उसको न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। ये बीचों बीच न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको आप ड्रॉ कर लें और आप लर्न भी कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ड्रॉ एनिमल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। ये देखिए प्लांट सेल है। प्लांट सेल में मैंने बताया था आपको लार्ज वैक्यूल्स होती हैं, ये सब वैक्यूल्स है प्लांट सेल के अंदर। ये बहुत लार्ज वैक्यूल है, इसी के कारण जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर चला गया, पेरिफेरी पर चला गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, रफ है, क्लोरोप्लास्ट है, ये देखिए, क्योंकि प्लांट सेल में ही होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। तो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये गोल्गी एपरेटस है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, लाइसोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, ये आउटर सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, ये साइटोप्लाज्म है इस वैक्यूल के अराउंड, जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर एनवेलप है न्यूक्लियर के अराउंड, ठीक। तो ये सारा सेल का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। आप दोनों को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे और इन्हें अच्छे से लर्न भी कर लें, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह रहा है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है सेल डिवीज़न। क्या होता है कि सेल जो है वो डिवाइड करती है और डिवाइड करके न्यू सेल बनाती है। तो प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द ओल्ड सेल कॉल्ड सेल डिवीज़न, ठीक है। सेल डिवीज़न में जैसे ये कोई पुरानी सेल है, ये डिवाइड करेगी, और जब ये डिवाइड हुई तो दो न्यू सेल्स बन गई। तो ओल्ड सेल से न्यू सेल फॉर्म होने का जो प्रोसेस है उसको अपन क्या कह देते हैं, सेल डिवीज़न। ये दो तरीके से होता है, फर्स्ट इज़ माइटोसिस और सेकेंड इज़ मियोसिस। माइटोसिस जो सेल डिवीज़न है उसमें जो सेल डिवाइड कर रही होती है उसको मदर सेल कह देते हैं, जो बनती है उसे डॉटर सेल कह देते हैं। तो डॉटर सेल्स जो होती हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के इक्विवेलेंट होते हैं, तो हम उसे माइटोसिस डिवीज़न कहते हैं। तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर डॉटर सेल में क्रोमोसोम मदर सेल के इक्विवेलेंट होते हैं तो हम उसे माइटोसिस डिवीज़न कह देते हैं। ये डिवीज़न जो होता है इससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, तो इसलिए ग्रोथ और रिपेयर में, टिश्यू के ग्रोथ और रिपेयर में ये जो डिवीज़न है ये हेल्प करता है। दिस डिवीज़न हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर ये जो डिवीज़न होता है वो ग्रोथ और रिपेयर के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। ये देखिए सेल है, इसमें ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं, डिप्लॉयड हो गए, उसके बाद सेल जो है यहाँ पर डिवीज़न होगा, ठीक है। इनमें एक पार्ट उधर जा रहा है, एक पार्ट उधर जा रहा है, इसका भी एक पार्ट उधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, और ये दो सेल बन गई। नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखिए मदर में भी यही है और डॉटर सेल में भी यही है। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं डॉटर सेल में फ्रॉम द मदर सेल। ऐसा डिवीज़न क्या कहलाता है, माइटोसिस डिवीज़न। एक सेल से दो सेल्स बनती हैं और ये जो दोनों सेल्स होती हैं वो अपनी पेरेंट सेल के बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, अपनी मदर सेल के बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। ऐसा डिवीज़न कहलाता है माइटोसिस डिवीज़न। कौन सा डिवीज़न, माइटोसिस डिवीज़न, जो ग्रोथ और रिपेयर जो है टिश्यू की उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न जो होता है उसमें जो न्यू डॉटर सेल जो अराइज होती है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो मदर सेल से हाफ होता है। ऐसा डिवीज़न मियोसिस कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न इन विच मदर सेल डिवाइड्स इनटू न्यू सेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर सेल, जिसमें मदर सेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहते हैं। ऐसा डिवीज़न जो होता है वो क्या कहलाता है, मियोसिस कहलाता है। ये जो मियोसिस डिवीज़न होता है इसमें जब सेल डिवाइड होती है तो हाफ जब होंगे तो एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। ये देखिए ये 1 सेल है और 1 सेल से 4 सेल्स बन रही हैं। इनमें देखो 2 to 4 क्रोमोसोम्स, इनमें 2 ही हैं। मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में मदर सेल से हाफ हो जाते हैं और एक डिवीज़न में कितनी सेल्स बनती हैं, 4 न्यू सेल्स बनती हैं।
ये कब होता है डिवीज़न? ये हमेशा नहीं होता है। ये जो डिवीज़न है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गैमेट सेल बनने के, गैमेट्स होती हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टार्टिंग करती हैं, गैमेट्स कहलाती हैं। तो जब मेल के अंदर मेल गैमेट बनता है, फीमेल में फीमेल गैमेट बनता है और फिर उनके फ्यूज़न से फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो मदर सेल के समान ही होते हैं, तो वो समान करने के लिए दोनों को हाफ हाफ करना पड़ता है। इसलिए गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग कौन सा डिवीज़न होता है? मियोसिस डिवीज़न होता है। दिस डिवीज़न टेक्स प्लेस इन एनिमल एंड प्लांट टू फॉर्म द गैमेट। गैमेट फॉर्म करने के लिए प्लांट और एनिमल सेल में मियोसिस डिवीज़न जो है वो होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन गैमेट्स जो होते हैं वो गिव राइट द ऑफस्प्रिंग। गैमेट से क्या बनता है? नया ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। गैमेट में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फिर उनसे नया ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है। तो वो गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जो है वो कौन सा डिवीज़न होता है? मियोसिस डिवीज़न। देखिए यहाँ डायग्राम में ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम में है, ये टेट्राड बना लेते हैं, ये इंटरफेज है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 2 पेयर्स हैं। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट हुआ इसमें, मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल्स डिवाइड हुई। ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स चले गए ईच में। अब मियोसिस सेकेंड जो होता है उससे 4 सेल बनती हैं, ऊपर वाली बना लेंगी, नीचे नीचे वाला दूसरा, इससे ऊपर वाली एक, इससे नीचे वाला एक, इस तरीके से 4 डॉटर सेल बन गई एक मदर सेल से। ऐसा डिवीज़न क्या कहलाता है? मियोसिस डिवीज़न। इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1।